प्रकाश का परावर्तन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं 10th क्लास के एक टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। कहता है प्रकाश का परावर्तन जब किसी चिकने सतह से प्रकाश टकराती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है कि कोई चिकना सरफेस है, ठीक है, एकदम सफ़ेद सा सरफेस, लाइट जब इस पे गिरेगी और जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे कि आईना एक हम ले लेंगे और आईना पे जब टॉर्च बारेंगे तो जब टॉर्च उस पर बढ़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मेनली ये क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का परावर्तन, तो हाँ चलो प्रकाश का परावर्तन आईना पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आईना लगाए हैं, लाइट यहाँ से बाढ़े हैं तो ये गया है कि जब आईना को प्रकाश से ये हमारा आईना है, ठीक है, ये हमारा आईना है जिस पर प्रकाश गिर रही है, ठीक है, जिस पे हम प्रकाश गिर रही है और इस किरण हम देते हैं इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। लिखने के लिए इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईना है, ठीक है, हमने एक आईना लिया है जिसको हमने पीछे से रंगा हुआ। आईना हमेशा पीछे से रंगा होता है, ठीक है, और जिस चीज़ से ये रंगा होता है ये चांदी से रंगा होता है, ठीक है। तो ये चांदी का कलर क्या आता है? इस कलर को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जिससे रंगा होता है, जिससे कलर क्या हो गया होता है, उसे हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। यानी एक समतल दर्पण लिए हैं, ठीक है। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल होता है, एक गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो हमने समतल दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन को समझने का प्रयास किया है। तो हमने कहा ये एक समतल दर्पण है और जो पीछे से कलर यानी पेंट किया जाता है, हम एक चांदी से रंग देते हैं जिसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अब आईना को खखोर के ना देखेंगे कि मैं चांदी है कि अंगूठी बना ले चांदी का, तो वो उतना चांदी तो होता नहीं, एकदम नग्न मात्रा में चांदी होता है जिसे पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, और उस पर आगे जाके काले ब्लू रंग जो मन किया वो रंग से पेंट कर दिए। तो ये हमारा एक दर्पण है। क्या है? ये हमारा एक दर्पण है जिस पे एक किरण आ रही है। तो मान लीजिए कि ये दर्पण है और यहाँ हम टॉर्च बार रहे हैं। जब टॉर्च यहाँ पड़ती है, फटाक दिगर पड़ती है, झटाक दिगर भाग जाती है, इसमें इस होकर भाग जाती है, ठीक है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और हम अपने मन से जब लाइट आती है और जाती है तो इस घटना के तौर पर एक कोण बनता है, तो हम बीच में एक अपने मन से अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है। और जब कोण को नापते हैं, ये एक कोण आई बनता है जिसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और एक को बोलते हैं, एक कोण आर बनता है जिसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा नोट में कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। उससे पहले हम ये समझ ले कि ये कंडीशन क्या है, ये सारा जो फिगर चल रहा है ये कंडीशन क्या है, पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं कि हम यहाँ से, मान लीजिए हम यहाँ से टॉर्च जलाए। क्या जला रहे हैं? टॉर्च। ये हमारा ये टॉर्च से निकल रहा प्रकाश है। ये टॉर्च से निकल रहा प्रकाश है, तो आ रहा है प्रकाश। जब प्रकाश आती है तो उसे बोलते, जब भी आ रहा है तो उसे बोलते आपतित किरण। तो प्रकाश आ रही है, दर्पण में पड़ रही है और फटाक दिगर जा रही है। तो जब जा रही होती है तो उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण, और आ रही है तो हम उसे बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ये टकराती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो हमने इसके टर्म्स को कुछ यहाँ लिख के देखा है कि हम कुछ तथ्य पे लिख के यहाँ फोकस कर रहे हैं। तो हमने कहा कि AO आपतित किरण है। A और O आपतित, ये जो आ रही है किरण है, A और O आपतित किरण है, ठीक है। और O आपतन बिंदु है। यहाँ जो बिंदु है वो O है। O क्या है? आपतन बिंदु है। मतलब AO यहाँ से यहाँ तक का जो किरण आ रहा है वो आपतित किरण है, और O आपतन कोण है, आपतन बिंदु है। आपतन कोण बोल दिए हम, आपतन बिंदु है, ठीक है। हमने फिर कहा OB, यहाँ यानी कि ये O और ये B
ओ भी परावर्तित किरण है, यानी जाने वाली किरण है, ओ भी परावर्तित किरण है। ठीक है, फिर हमने जाना कि ओ एन, ओ से लेकर एन तक हमने अपने मन से, ये ऐसा होता नहीं है, हम अपने मन से डाल दिए हैं एक अभिलंब, ओ एन अभिलंब है। ठीक है, आप कह रहा है कि कोण, देखिए कि कोण एन ओ ए, कोण एन ओ ए, ठीक है, आपतन कोण है। तो आपतन कोण को हम बोलते हैं, आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। ठीक है, लिखा ही नहीं रहा। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आप कहता है एन ओ बी, ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट रे। ठीक है, आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ये देहाती भाषा में सिंपली से एक आईना पे टॉर्च बारी है, अभी नहीं कि दिन के समय में हम सूरज की किरण को लेके और तब जाके आँख पे पड़ेगा, आँखें खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे रात के समय में टॉर्च का जो लाइट होता है, टॉर्च उसका लाइट ज़्यादा इफेक्टेबल नहीं होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना सूर्य का किरण होता है। तो हम ये टॉर्च मार के देख सकते हैं। तो जब तब ये आई और आर, तो हमने कहा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। ठीक है, तो हमने कहा प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। पहला कि आपतन कोण, हमने पहले ही बता दिया है कि आपतन कोण यानी एन ओ ए, मतलब आपतन कोण यानी कोण आई, मतलब आपतन कोण, ये यहाँ बनने वाली जो किरण, यहाँ जो बनने वाला कोण है उसे आपतन कोण या कोण आई कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, पहला आपतन कोण और जा रही है तो ये यहाँ जो कोण बना रही है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। ये परावर्तन का पहला नियम हो गया। ये परावर्तन का पहला नियम हुआ कि अगर किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ठीक है, तो उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि अगर 40 डिग्री पे आ रही है तो जाएगी भी 40 डिग्री पे, 40 डिग्री पर 50 डिग्री पे आ रही है तो जाएगी भी 50 डिग्री पर, मतलब जितने डिग्री पे आएगी उतनी डिग्री पे जाएगी, यानी दोनों कोण बराबर है। अगर हमसे क्वेश्चन भी पूछ दिया कि बाबू बताओ कि किसी समतल दर्पण पर एक किसी टॉर्च का लाइट पड़ता है जो 50 डिग्री पर आती है, यानी 50 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है, तो बताओ कि ये जो परावर्तन कोण है वो कितने डिग्री की बनेगी। तो बाबू 50 डिग्री की आई है तो 85 डिग्री की बनेगी, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, मतलब ये किरण, परावर्तित किरण फिर जा रही वाली किरण तथा आपतन बिंदु और इस पर डाला गया अभिलंब, इस पर डाला गया या खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है। देखिए ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों कहाँ टकरा रहा है, ये तो कहाँ, आपतन बिंदु पर। ठीक है, तो ये है प्रकाश का परावर्तन। आप क्वेश्चन कहता है, देखिए इसको मिटा लेते हैं। ये तो समझिए कि ये कि जब किसी चिकने सतह पर प्रकाश टकराती है, फिर यहाँ फिर है जो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण नहीं दिख रहा होगा, फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन का जो फैक्ट था हमने बता ही दिया है। आप क्वेश्चन आया कि दर्पण एक टॉपिक आ जाता है। एक टॉपिक आ जाती है जिसे हम कहते हैं दर्पण। दर्पण क्या है? एक टॉपिक आ जाती है दर्पण। आखिर दर्पण क्या है? तो दर्पण वो वस्तु है जो हमारे प्रतिबिंब को दिखाता है या बनाता है। ठीक है, दर्पण वो वस्तु है जो हमारे प्रतिबिंब को दिखाता है या बनाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन आए दर्पण कितने प्रकार के? ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। हम लोग जो अपने घर में यूज करते हैं, हम लोग जो घर में जो आईना अपना फेस देखते हैं ना, आईना, ठीक है, सुबह सुबह उठे
और जो आईना देखते हैं वो समतल होता है, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन है एकदम, ठीक है। पीछे से पेंट किया हुआ रहता है। तो जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं वो होता है, वो जो दर्पण है वो है समतल दर्पण, ठीक है। आप एक दर्पण तो समझ लिए, समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर कहते हैं, लिखते लिखे। एक होता है स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। हमने समतल दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन समझा कि बाबू जब किसी समतल पर प्रकाश आएगी तो फिर भाग जाएगी, एक अभिलंब डाल देंगे, कौन आई कौन आर बराबर होगा, ठीक है। तो कहा कि गोलीय दर्पण के लिए भी जो जो फैक्ट यानी जो रूल समतल दर्पण पर प्रकाश फॉलो करेगा वही फॉलो गोलीय दर्पण में करेगा, ठीक है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, गोलीय दर्पण दो प्रकार का, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का। एक हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये जो उत्तल दर्पण है, ठीक है, आप देखिए ये गोलीय दर्पण मतलब एक शीशा का ऐसा भाग जो खोखला हो, शीशा का एक ऐसा भाग जो खोखला हो, ठीक है। एक को हम रज्जित यानी कि पेंट करते हैं, लिख लीजिए, एक को हम पेंट करते हैं बाहर से और एक को पेंट करते हैं अंदर से। देखिए ये हुआ गोलीय दर्पण, हमने पेंट कर दिया है गोलीय दर्पण। तो देखिए एक जो अगर बीच से मिटा दे, मान लीजिए काट दिए, बीच से काट दिए, तो अब देखिए जहां इसका चिकना, जहां हम अपना थुथुर यानी मुंह देखेंगे वो उठा हुआ है। अगर जो उठा हुआ रहे, मतलब जब ये उठा हुआ रहे वो उत्तल होगा, उठल तो उत्तल, देहाती भाषा में उठल तो उत्तल, ठीक है। और यहाँ जो हम अपना थुथुर यानी इनमें मुंह देखेंगे, ठीक है, तो ये धसल है तो ये अवतल होगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल दर्पण, उत्तल का समझ ये रहे हैं कि उठल तो उत्तल, और एक है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हमने कहा कि उठल क्या है, उठल, तो उठल होगा तब ये देखिए ये हमने अभी फिलहाल बनाया है, और इसको जब पीछे से ऐसे कलाई कर रहे हैं, रंग रहे हैं, सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा जाता है, तो ये उठल है ना, जो उठल है ये उठा हुआ है, तो इसीलिए इसका इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और जो यह धंसा हुआ होगा, यानी यहाँ जब मुंह देखेंगे तो धसल है, तो इसीलिए यह अवतल दर्पण है। तो हमने इस दर्पण के टॉपिक को इसलिए बताया कि जो रूल प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण पे लगता है, और प्लेन मिरर मतलब समझ लीजिए कि ऐसे होगा दर्पण, आप ऐसे रंगल होगा, इस रंग देते हैं इसे, इसको रंग देते हैं तो यहाँ जाके हमारा मुंह देख लेंगे अगर ये दर्पण होगा तो हमने यही बताया कि जो रूल फॉलो, अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो रिफ्लेक्ट होके फिर जाएगी, ठीक है। जो रूल ये फॉलो करेगा वो रूल ये फॉलो करेगा, प्रकाश यहाँ जाएगी तो वही परावर्तन होके आएगी, ठीक है। प्रकाश यहाँ से टकराएगी तो ये भी परावर्तन होके जाएगी, ठीक है, भले लगेगा कि पीछे से आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट सब है जो हमने प्रकाश के परावर्तन में देखा। उम्मीद है कि अवतल और उत्तल समझ गए होंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा है क्या, यही टॉपिक है।